हेलो नमस्कार सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा आइडियम फ्रेसेस सेकंड आइडियम फ्रेसेस का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने आई होप सबने याद कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार एक जनरल व्यू हम लोग कर लेते हैं, एक सरसरी निगाह मार लेते हैं, देख लेते हैं क्या आपने याद किया है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं विद इन मिनट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में जैसे लिखा है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है कोई भी चीज़ संदेह की स्थिति में होना, इसका सी ऑप्शन है अंडर सस्पिशन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जैसे मैंने कहा कि किसी भी डेड चीज़ पर अगर आप पीटते हो तो वो बेकार होता है, इसका डी होगा। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। फेस द म्यूज़िक, किसी को फटकार लगाना, ठीक है, तो इसका गेट रेप्रीमेंडेड। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक होती है सी। फेल फॉल ऑफ का मतलब मुसीबत में पड़ जाना, गेट इनटू ट्रबल विद। फिर नेक्स्ट है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड इरेगुलरली, अनियमित रूप से कोई भी काम आप करते हो, रेगुलर ना करके इरेगुलर करना। इनफ रोप फ्रीडम होती है बेटा, किसी को छूट देना है ना, तो इसका डी होगा, स्वतंत्रता देना। ऑल एट सी मतलब बहुत ज़्यादा पजल, दिमाग से परेशान हो जाना, सी। स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, सामान्य विवरण होता है। ऑन द कार्ड्स प्रोबेबल, संभावित संभावनाएं जैसी होती हैं। पॉइंट ब्लैंक डायरेक्टली होता है बेटा, सीधे सीधे कह देना। डन टू डेथ मर्डर होता है, किसी की मृत्यु कर देना, किसी का मर्डर कर देना। रब हिम द रॉन्ग वे, गलत जगह पर किसी को रब करोगे तो गुस्सा आएगा उसको, तो अनॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। फिर है नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, बहुत ज़्यादा है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना। वाइल्ड गूस चेस, फ्यूटाइल सर्च होता है, बेकार का मतलब कोई भी चीज़, बेकार में कोई चीज़ खोजना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डज नॉट होल्ड वाटर, कोई भी प्रभाव न डालना, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास न किया जा सके, सी। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार पर, कोई भी चीज़ उधार पर होना। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, पूरी तरह से। वाइट एलिफेंट का मतलब एक ऐसा मतलब पोजीशन जो कि आपके लिए यूज़लेस हो, है ना, बहुत महंगा बट यूज़लेस। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार। नो लव लॉस्ट, कोई भी आपस में अच्छे संबंध ना होना। नॉट ऑन गुड टर्म्स। प्ले हावोक, डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा विध्वंस, बहुत बर्बादी का कारण होना कोई भी चीज़। हेल्टर स्केल्टर होता है डिसऑर्डरली हेस्ट, जल्दी में कोई कार्य करना, जल्दी करना, इन हेस्ट, ठीक है, इसका सी होगा बेटा। उसके बाद बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब है रैपिडली, बहुत तेज़ी से। अ हरकुलियन टास्क, बहुत ही ग्रेट एफर्ट, बहुत बड़ा प्रयास। हरक्यूलियन ने एक बहुत बड़ा टास्क मतलब काम होता है, हरक्यूलियन एक इंसान का नाम था जो कि एक बहुत बड़ा काम किया था, उसने ग्रेट एफर्ट किया था। और गो टू द सैक का मतलब होता है कि डिसमिस कर देना किसी को, ठीक है, उसके पद से हटा देना। और ड्रीव ऑन हिज फैंसी कल्पना से रिलेटेड है, तो इसका सी इमेजिनेशन। ये 27 रिवाइज होगा। चलिए आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं 28 से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है पे थ्रू हिज नोस, मतलब यही है कि मतलब इतना ज़्यादा पे कर देना, मतलब नाक के बराबर पे कर देना। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आंसर जो होगा टू बी कॉम्प्लासेंट। चलिए बेटा 28 का जो आइडियम है पे थ्रू हिज नोज, बेटा ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है इसमें टाइपिंग एरर हो गई है कुछ। इसमें ऑप्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो गए हैं। तो फिलहाल जो 28 में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो 29 के ऑप्शंस हैं, ये बात आप याद रख लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। जो इसके ये जो ऑप्शन हैं वो 29 के ऑप्शन हैं, और जो 29 के ऑप्शन हैं वो 30 में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पे थ्रू हिज नोज का मतलब है कि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, पे एन एक्सट्रीमली
हाई प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पे करना। तो पे थ्रू हिज नोज का मतलब है कि मतलब नाक तक पे करना, जैसे कि इतना ज़्यादा कर्ज हो जाए हमारे ऊपर, डेप्थ हो जाए कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हमें उसका पे करना पड़े। तो वही चीज़ें हैं बेटा। तो ठीक है, तो इसका 28 के एक भी ऑप्शन सही नहीं है 28 के हिसाब से, तो उसका जो सही आंसर होगा वो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस होगा, इसको आप नोट कर लें। और जो 29 के जो ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं, 29 के जो है वो 28 में जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जैसे लिखा हुआ है 29 में कि रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, रेस्ट से रिलेटेड है कि आप बहुत ज़्यादा शांत अपने आप को रखना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू बी कॉम्प्लासेंट। टू बी कॉम्प्लासेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि होना, ये इसका है, ये बेटा 29 का है ये, इसको आप सही से कर लीजिएगा। 29 का डी हो जाएगा टू बी कॉम्प्लासेंट। देखो होता क्या है कि एक होता नहीं है कि आपने मेहनत करी, आपको मिल गया कुछ और फिर आप उसके बाद में शांति से बैठ गए, अब आप कुछ एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। जैसे इसमें लिखा है वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक, एम्बिशियस जो होते हैं, जो बहुत ही जिसे बोलते हैं महत्वाकांक्षी लोग, पीपल डू नॉट लाइक, जो कि पसंद नहीं करते हैं क्या, कि मतलब संतुष्ट होना पसंद नहीं करते, मतलब एक उपलब्धि के बाद में फिर वो दूसरी उपलब्धि के लिए जुड़ जाते हैं, फिर उसके लिए काम करने लगते हैं, कभी उनको शांति नहीं मिलती है। और जो लोग को लगता है नहीं बस ठीक है मैं सक्सेस, मतलब पास्ट की सक्सेस से सांत्वना ले लेना, मतलब एक शांति महसूस करना, मतलब पास्ट में अगर आप सक्सेस हो चुके हो थोड़ा बहुत, तो उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि बस अब मेरे लिए इतना ही बहुत है, तो उसी को बोलते हैं रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी सक्सेस मिलती जाती है उतना आगे बढ़ते जाते हैं, उतना और मेहनत करते जाते हैं, तो उन्हीं के लिए बोला जा रहा है एम्बिशियस पीपल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 30 में क्या है, पीस ऑफ माई माइंड। पीस ऑफ माई माइंड का मतलब है कि किसी को फटकार लगा देना, ठीक है, रेप्रीमेंड हिम, फटकार लगाना। गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, ये पूरा लिखा हुआ बेटा, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, ये पूरा आइडिया है, गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड टू रिप्रीमेंड हिम, फटकार लगाना। इससे पहले आपने पढ़ा होगा गेट वाला, गेट रिप्रीमेंड, ठीक है। मेड नो बोन्स, मेड नो बोन्स, अब मेड नो बोन्स का मतलब होता है कि कोई भी हिचकिचाहट ना होना, कुछ भी करो। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, देयर डेप्थ टू हिज जीनियस, इसका फर्स्ट नंबर लगा दो बेटा, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, कोई भी हिचकिचाहट ना होना, मेड नो बोन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है डिसमिसल विल ऑकर, डिसमिसल विल ऑकर, इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखे होंगे अधिकारी लोग हैं तो उनको जो है डिसमिस कर देते हैं, है ना, उसी से डिसमिस, अब डिसमिस की हिंदी जो भी है, डिसमिसल विल ऑकर लगा दो इसका। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार आया है ये, मैंने कई सारे एग्जाम्स में इसको देखा है, तभी मैंने इसको डाला इसमें। NDA, CDS, SSC सभी जगह पूछा गया है ये, छोटे मोटे से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक। तो इसका जो आंसर होगा C, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व का मतलब है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, किसके सामने, सबके सामने, मीन्स पब्लिकली। तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो पब्लिकली, पब्लिकली गलती स्वीकार करना, सबके सामने गलती स्वीकार करना, जिसको बोलते हैं क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट भी कर रहे होगे, हिंदी भी लिख रहे होगे। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अभी करें, बाद में वीडियो देखें, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद में आप लोग उसको बार बार देख सकते हो, बार बार, ठीक है। तो सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, इतना तो मेरा हक बनता ही है। और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। टूक टू हिज हील्स, हील्स से ही समझ में आ गया कि पैरों की बात हो रही है, हील्स पैरों में ही होती हैं, तो इसमें लगा दो ए रैन अवे इन फियर, डर के मारे भागना, डर के मारे भागना। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही सख्त, स्ट्रिक्ट,
नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, इसका लगा दीजिए ओकेजनली, कभी कभार। एक बात यहाँ बताने वाली है कि अगर ऑफ एंड ऑन लिख करके आ जाए तो कभी कभार, और ऑन एंड ऑफ लिख करके आ जाए, मतलब ऑन अगर पहले आ जाए तो कंटिन्यू, और ऑफ पहले आ जाए तो रुक रुक कर, ठीक है। तो कभी कभार याद रखना कि ऑन एंड ऑफ भी आता है जिसका मतलब होता है कंटिन्यू। तो इसका सी है 36 का। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड जिनका ये एक कहानी थी। अब एक्चुअली हम लोग कहानी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कभी अगर ऐसा यूट्यूब पे अगर मुझे कुछ आइडियम्स के साथ उसकी ओरिजिन अगर डिस्कस करनी होगी तो ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। कोल्ड ब्लड का मतलब है कि जैसे लोगों का ब्लड ठंडा हो, या जिसके अंदर बिल्कुल भी आत्मीयता ना हो, किसी के अंदर मानवता ना हो, उनको ही बोलते हैं, ऐसे लोगों को कोल्ड ब्लड जिनके बॉडी में हो। तो इसका जो आंसर है बेटा ए लगा दो, किसी का मर्डर करना डन विदाउट फीलिंग, मतलब ऐसी निर्मम हत्या करना इन कोल्ड ब्लड कहलाता है, कोल्ड ब्लड, ठीक है। निर्मम हत्या करना जिसके विदाउट फीलिंग, मतलब बहुत बुरी तरह से किसी का मर्डर कर देना। आगे बढ़ते हैं, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस। अब इसको कैसे समझें हम लोग? अगर इसको हम लोग अपने छोटे छोटे शब्दों में अगर अपने मनगढ़ंत कुछ भी अगर हम बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड एंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब देखो है क्या, जो इंडियंस हैं, आईटीएंस हैं, आईएएम के बंदे हैं, जो यहाँ से आईएएम करते हैं, जो आईआईटी से निकलते हैं, इनको कहाँ ले जाते हैं? इनको बाहर विदेशों में ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, विदेश में कौन ले जाएगा? विदेश में उन्हीं को ले जाया जाएगा ना जो टैलेंटेड होंगे, ठीक है। अच्छा, जब वो टैलेंटेड है, जब विदेश चलेगा तो आफ्टर समटाइम्स वो लोग क्या हो गए? सक्सेस हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है, सी लगा दो इसका, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आई थिंक इसको इसी तरह से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। सोइंग वाइल्ड ओट्स, सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब है कि सो मतलब बोना होता है, देखो, है ना। लेकिन अब इसको हम कैसे समझें? वाइल्ड ओट्स, पता है होता क्या है कि आप यंग एज में आपको पढ़ना लिखना है, लेकिन आप पढ़ लिख तो रहे नहीं हो। अब आपको क्या करना है? अब आपको इधर उधर की चीज़ें पसंद करनी है, आपको कोई खूबसूरत लड़कियां देखनी है, ठीक है, आपको दुनिया भर की ख्याल में आने लगती हैं, फिर वो तो उसे ही बोलते हैं वह सोइंग वाइल्ड ओट्स। इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर, प्लेजर का मतलब होता है, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, सो है ना। सीकिंग मतलब होता है खोजना। इन यंग एज, सॉरी ये योर एज नहीं है, इसको यंग लिख दो, यंग एज मतलब एक युवावस्था में, यंग एज में आप ऐसे प्लीजर को ढूंढ रहे हो जो कि इररिस्पॉन्सिबल है, जो कि अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपको 25 से 30 साल में करना है वो आप 18 साल की उम्र में ढूंढोगे तो क्या होगा? उसे बोलते हैं सोइंग वाइल्ड ओट्स। समझ गए होगे, ये बात जरूर समझ गए होगे, इतना गारंटी है मेरी। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफिस 40। स्टैंड ऑफिस, अब स्टैंड से रिलेटेड ही है कि मतलब वो हिलना डुलना नहीं है उसको, तो इसका मतलब इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब बिल्कुल उदासीन, जिसको ना सुख दुख किसी भी चीज़ का कोई फर्क ना पड़े, उदासीन रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ब्लो मतलब भैया बड़ी बड़ी बातें करना होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो अपनी ही बखान करते रहना, ए लगा दो। प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस, नहीं सॉरी, इसका सी लगा दो। प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, अपनी ही उपलब्धियों की, अपनी ही योग्यताओं की, अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी ही तारीफ करना, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स टू ग्रेंड, जिसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इसका सी लगा दो। प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ओपन बुक, खुली किताब होना, कुछ भी किसी से ना छुपाना, ठीक, बी लगा दो। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसका कोई भी सीक्रेट ना हो, ओपन बुक बोलते हैं उसको। इसके बाद रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बहुत गहनता के साथ किसी भी चीज़ को समझना, बहुत डीपली समझना हर चीज़ को, उसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसका जो आंसर होगा ए होगा। लुकिंग फॉर मीनिंग, लुकिंग फॉर का मतलब यहाँ पर ढूंढना है मीनिंग को, दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। होता क्या है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बात हम कुछ करते हैं और शायद मेरे दिमाग में कुछ होता है, तो एक समझदार और एक एक्सपीरियंस इंसान जिसको थोड़ी बहुत भी समझ होती है, तो वो क्या करता है कि वो उसकी अंदर की बातों को समझने की कोशिश करता है जो वो नहीं कहना चाहता है, ठीक है।
तो वही चीज़ है कि वो ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है जो कि रियली एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं हो रही है, एक्चुअली सामने नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को ढूंढना, तो बहुत गहनता से समझना, बहुत सीरियसनेस के साथ किसी भी चीज़ को डीपली समझना, उसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। 45 नंबर, डेविल इज ड्यू। शायद ये कभी आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मीनिंग है जो कि आपको एक अलग हिंट देता है। डेविल इज ड्यू, डेविल इज ड्यू का मतलब है, ये पूरा आइडियम है, गिव द डेविल इज ड्यू, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि समटाइम्स इट्स हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमें, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग गलत होते हैं, कुख्यात होते हैं, है ना, उनको भी कभी कभी क्रेडिट देना चाहिए। ये कहने वाली बात है यहाँ पर। शायद कभी कभी वो भी अच्छे काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ए लगा दो। गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस होता है वही बुरा इंसान, बहुत किसी बुराई के लिए जो फेमस होता है उसको नोटोरियस बोलते हैं। तो कभी कभी हमें उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है डेविल इज ड्यू। डेविल मतलब जानते हो राक्षस होते हैं, तो राक्षसों को भी कभी कभी क्रेडिट मिलना चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में ईट हम्बल पी, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। एपोलोजाइज, एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। 47 है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, एक ही विकल्प हो, जिसका कोई विकल्प ना हो, एक ही विकल्प हो, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ एक चीज़ को चॉइस करने के अलावा, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। नो रियल चॉइस एट ऑल। फिर है अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि मतलब संदेह होना, किसी से आप बात कर रहे हो लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा, आप हमेशा उसके ऊपर डाउट रखते हो। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है टू लिसन समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट। आप उसको सुन तो रहे हो लेकिन आपके मन में क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, आपके मन में संदेह है। तो वही संदेह होना, उसको बोलते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट। फिर है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील कई बार आया है एग्जाम्स में। तो स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेन, साफ सुथरी बात करना, साफ सुथरा मोल भाव करना, उसे बोलते हैं स्क्वायर डील। मेंड हिज वेज, अपनी आदतें सुधारना होता है। इम्प्रूव हिज हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारना। मेंड मतलब होता है ठीक करना, तो ये भी याद रखना। हिज वेज, वेज का मतलब है कि अभी आप इधर उधर भाग रहे थे, अब अपनी आदतों को सुधारो और एक सही रास्ते पे चलो, ये कहना चाहता है वो, तो उसे बोलते हैं मेंड हिज वेज। मेंड मतलब होता है ठीक करना। फेदर इन हिज कैप, फेदर इन वंस कैप भी कभी कभी लिख के आ सकता है। फेदर इन हिज कैप, फेदर इज मतलब वो एक अलग बात है। इसका मतलब होता है एक और उपलब्धि का जुड़ना, एक और उपलब्धि का जुड़ना। फेदर मतलब पंख होते हैं, तो पंख पे पंख जुड़ते चले जा रहे हैं, एक और उपलब्धि का जुड़ना, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ विच वी कैन प्राउड, एक ऐसी अचीवमेंट जिस पर हम प्राउड कर सके, ठीक है। पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है कि हाँ, पुट ऑफ एयर्स का मतलब है कि मतलब आप एक ऐसा व्यवहार करते हो किसी के साथ जो कि आप रियली में हो नहीं। मतलब बहुत, देखो होता क्या है कि कुछ लोग आपने शादी बारात रिश्तेदारी में देखा होगा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि रियलिटी में कुछ है नहीं, लेकिन वो पुट ऑन एयर्स, हवा में बातें करना, है ना। तो वही चीज़ है बिहेव, व्यवहार करना एज इफ, मानो कि दे आर बेटर देन दे रियली आर, जो रियल में है, जो अभी हैं उससे ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, उसे बोलते हैं पुट ऑन एयर्स। हवा में बातें करना, ठीक है, जो सर के ऊपर से निकलती हैं। क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस इंसान को बोलते हैं, इसका लगा दो सी, माइजरली पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजरली पर्सन। तो बच्चों मेरा चैनल आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फेसबुक चैनल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप के मेन पेज पर, हर जगह लगाइए। और ये ऐसा समय है कि हर एक को नौकरी की ज़रूरत है। कोरोना देख रहे हो, कोरोना में प्राइवेट लोगों का क्या हाल चाल है। गवर्नमेंट नौकरी ले लो, पढ़ लो, यही समय है, नहीं तो ऐसा कोई दूसरा कोरोना फिर से आ गया तो फिर समझ लेना। अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है और अभी नौकरी ले लो, 30-35 साल के लिए बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाओ, ठीक है। तो अभी कुछ है, और तो इसलिए अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिलेशन में जो भी लोग हैं सभी लोगों को शेयर करो बेटा, और लाइक करो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का लास्ट आइडियम है 19 टू द डजन।
19 टू द डजन का मतलब होता है एक तरीके से लगातार, इंसेसेंटली, बिना रुके, ठीक है, बिना रुके कोई भी चीज़। आई डिसलाइक पीपल हु कीप टॉकिंग 19 टू द डजन, दैट, इसका मतलब यही है कि बेटा कि उसे वो ऐसे लोग पसंद नहीं हैं कि जो लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार। तो आप इन सभी को बेटा याद रखिए, याद करिएगा आज फिर, और फिर से 3 से 4 बार आप रिवाइज करिए। अब इसका एक जल्दी से, और मैंने, हाँ सॉरी, आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अभी एक पीडीएफ अपलोड करी है फिल इन द ब्लैंक्स की, उसका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। पीडीएफ में जल्दी इसलिए अपलोड कर देता हूँ बेटा कि आप लोग उसको अपने आप से सॉल्व करें और उसके बाद में आप उसका सल्यूशन देखें, ठीक है, जिससे कि आप अपनी मेहनत करें और आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करिए, उससे डाउनलोड किया करिए। और एक चीज़ और, कि जब भी वीडियोस देखिए मेरा चैनल सर्च किया करिए, मेरा चैनल यूट्यूब पर सर्च करके आप उसको देखा करो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, सभी लोग स्वस्थ रहें, जय हिंद।